को हकाइक देखने, इस एजाज के हकदार यही इलेक्शन टीम है। और मैं अपनी तरफ से मोहम्मद सलीम साहब खान साहब जो मेरे आइडल रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा एजाज इनको देता हूं। नहमदुहु व नुसल्ली अल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मोरख 28 माह दिसंबर 2020 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर बेकर्स व कन्फेक्शनर्स एसोसिएशन की हैसियत से मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20 माह दिसंबर 2020 को जो नोटिफिकेशन वज़ीर अखबार जारी की गई थी, उस ज़िमन में हमारे पास सदर ओहदा के लिए एक उम्मीदवार और जनरल सेक्रेटरी ओहदा के लिए एक उम्मीदवार ने फार्म वसूल किए। सदर ओहदा के लिए जनाब उमर मुख्तार भट्ट साहब ने और जनरल सेक्रेटरी ओहदा के लिए जनाब शाहिद हुसैन मीर ने फार्म हासिल किए। और नोटिफिकेशन के मुताबिक 28 माह दिसंबर को इलेक्शन कमिश्नर के पास दिन के 2:30 बजे जो उन्होंने फार्म लिए थे वापस जमा करवाए। चूँकि दोनों ओहदों के लिए एक एक उम्मीदवार थे, तो इसलिए इलेक्शन बॉडी ने वक़्त को न ज़ाया करते हुए ये फ़ैसला लिया कि 31 माह दिसंबर को जो जांच पड़ताल होनी थी वो आज ही की जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों उम्मीदवारों के कागजात को आईन के मुताबिक दुरुस्त पाया गया और इस सिलसिले में दोनों उम्मीदवारों को बिला मुकाबला अपने अपने ओहदे के लिए कामयाब करार दिया गया। और इस सिलसिले में दोनों उम्मीदवारों को बज़ीर टेलीफोन दफ्तर हाज़ा में बुलाकर ये इत्तला दी गई कि आप दोनों अपने अपने ओहदों के लिए बिला मुकाबला कामयाब हैं। इंशाअल्लाह वक़्त को ज़ाया न करते हुए हलफ बर्दारी की जो तकरीब होगी उसका भी जल्द अज जल्द इंजाम दिया जाएगा और उसके लिए अलग से एक ऐलान किया जाएगा। मैं वज़ीर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद सलीम खान ये ऐलान करता हूँ। आपकी बॉडी में कितने लोग थे? जनाब अता मोहम्मद सोफ़ी साहब, जनाब मुनीर अहमद सोफ़ी साहब, जनाब बशीर अहमद सोफ़ी साहब, जनाब बिलाल अहमद खान साहब, जनाब तारिक अहमद खान साहब, ये सारे लोग मेरी इलेक्शन बॉडी में शामिल थे और मैं इनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि इन्होंने पूरी मेहनत और जान फसानी से काम किया और इस सिलसिले को जो कि हमें बहुत जल्द कर पाए तकमील तक पहुँचाया। इंशाअल्लाह रहमान, मैं पिछले 3 साल से कंटिन्यू कर रहा था एज ए प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन की प्रोसेस में फिर आया हूँ एज ए प्रेसिडेंट। मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी वो वही जो पहले 3 साल मैंने किया था कि बेकर्स के लिए काम किया जाए। इंशाअल्लाह रहमान जो भी जैसे जैसे ही हम थोड़ा आगे चलेंगे वैसे पता चलेगा कि
प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है वो इंशाल्लाह रहमान ठीक करेगी। ये हमारी है कि जो ऑलरेडी मैंने डिपार्टमेंटों के साथ काम किया है उनके साथ प्रायोरिटी में यही रहेगा कि जो भी मैंने उनसे वादे किए थे बेकर्स एसोसिएशन के मेंबर से उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो इंशाल्लाह रहमान क्लियर की जाएगी। चैलेंज और डेली चैलेंजेस होते हैं हमारे एसोसिएशन में, डेली चैलेंजेस होते हैं। ऐसे चैलेंजेस तो वैसे कुछ भी नहीं है, डेली चैलेंजेस होते हैं। उनके ऊपर काम करने के लिए इंशाल्लाह रहमान हम जी जोड़ के काम करेंगे। पिछले 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहे कि हम आप देखते होंगे कि पिछले 3 साल से हमारे जितने भी बेकर्स हैं उन्होंने क्वालिटी पे कंट्रोल किया है, क्वालिटी कंट्रोल किया है। डिपार्टमेंट अपने फैक्ट्रीज को ठीक किया, अपनी दुकानों पे SOPs फॉलो किए हैं और क्वालिटी जहाँ तक क्वालिटी की बात रही, क्वालिटी में इंशाल्लाह रहमान दिन ब दिन बेकर्स दिन ब दिन उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। आप क्यों नहीं हम अगर आप देखा जाए कि हम इंशाल्लाह रहमान हमारे 2-3 मेंबर्स उस पर काम कर रहे हैं कि वो इंशाल्लाह रहमान एक्सपोर्ट अपनी बेकरी एक्सपोर्ट करें। मेरा ज़ाती राय है कि एक कस्टमर जब हमारी दुकानों पे आ जाए उसको A to Z मिलना चाहिए। अगर उसके पास कोई घर में कोई मेहमान आ गए, जो भी उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी वो एक बेकर उसके ऊपर उसके लिए मुहैया रखे। आपने आज तक इसमें बेकर एसोसिएशन के पास कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है? देखिए मैं पिछले 3 साल से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। 3 सालों में मैंने जो अपने पास डाटा जमा किया है इसके ऊपर 10 से 15 हज़ार लोग इसके ऊपर दरमदार है। आप यही रहेगी इंशाल्लाह रहमान आगे जाके हम जी जान करके ये काम इंशाल्लाह रहमान जितने भी हमारे बेकर्स हैं उनके लिए काम किया जाए। देखिए सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे बेकर्स का कि हमारी फर्टिलिटी जो है उसमें यकजहती है। ये आपको इस बात से पता चलेगा कि हमारे मध्य मुकाबल कोई नहीं आया, ये हमारी यकजहती है। तो हम एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे हाजी मोहम्मद सलीम साहब, वो सीनियर है हमारी पूरी एसोसिएशन में, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। शायद अभी उन्होंने कहा कि इसके बाद कि मेरा यहाँ पे राइट नहीं बनता है, मगर मैं ये बावर करना चाहता हूँ कि आपकी वसादत से उनका अब यहाँ पे बैठने का डबल हक हो गया है। एक तो वो हमारे एडवाइज़र भी है और वो हमारे आइडल भी है, तो उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है। और जो इलेक्शन बॉडी के हवाले से बात करें, ये पूरी जान पेशानी के साथ उन्होंने काम किया है, बड़ी मेहनत से और लगन से काम किया है। और जहाँ तक हमारे इस फर्टिलिटी का सवाल है, ये एक मुनज़्ज़म और मज़बूत एसोसिएशन है। ऑल ओवर अगर आप देखोगे कि पूरी वैली में आप देखते हो आए दिन हर सेशन में दड़बाजी है, तो मगर यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह आगे भी यही उम्मीद है कि ये ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे। यह रहेगी कि भट्ट साहब की सरबराही में एसोसिएशन पिछले 3 साल से चली आ रही है, इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि ये फर्टिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और अपने यूनिट्स में मैकेनाइज्ड प्लांट लाए और नए प्रोडक्ट लॉन्च करे कि जो हम अपने कस्टमरों को यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं।